अपर नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आजाद न्यूज़। अभी ये मानपुर प्रखंड का ये कैया पंचायत का खरहरी गांव है, जहां के किसान जो हैं अमरूद का खेती कर अच्छी मुकाम हासिल किए हैं और ये अच्छी आमदनी कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं ये किस तरह से लगाए हैं और कहां से पौधा लाए हैं। सर जी बताया जाए, कैसे आपको ये पौधा प्राप्त हुआ? ये सर पौधा संकल्प तरु फाउंडेशन के माध्यम से प्राप्त हुआ सर। और हम लोग यहाँ 3-4 आदमी मिल करके अमरूद का बागवानी खेती कर रहे हैं। और कुल यहाँ पे 10,000 से ऊपर पौधा सर लगा हुआ 10,000 पौधा लगा। है जी। किस तरह का अमरूद का पेड़ है? यह है सर वैरायटी? इसमें सर ताइवान पिंक है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद थाई सुपर है, जैपनीज रेड डायमंड है। कुल मिला के 4-5 वेराइटी है, लेकिन मोस्टली हम लोग का जो फोकस है सर वो ताइवान पिंक पे ही है। कितना भी ये आपका फल दे रहा है? सर फल तो ये 6 महीना में ही देना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब ब्रांचेज वगैरह थोड़ा सा मोटा होता है तो ज़्यादा मात्रा में फल आता है सर। अभी हम लोग का ये 1 से 1.5 साल का पौधा है, और आप देख सकते हैं इसमें अभी भर भर के फल लगा हुआ है। और बहुत ये छोटा सा अभी देख रहे हैं, बहुत छोटा सा ही फल लगा हुआ है। जी, और अभी ये मतलब कि छोटा फल है, इसको तैयार होने में 1 से 2 महीना भी समय लगेगा सर। 1 से 2 महीना लगेगा। जी। कितनी लागत लगी है इसमें? लागत तो सर इसमें हम लोग को इनिशियल स्टेज में सर एकड़ में मतलब प्लांट से लेकर के और लेबर कॉस्ट वगैरह सारा कुछ करते करते 1 लाख रुपया लग जाता है। कितना पेड़ में? 1 एकड़ में सर हम लोग का 6x8 पे लगा हुआ है, तो 800 पौधा लगता है। 800 पौधा लगाने में आपको लागत? हाँ, प्लांट वगैरह तो हम लोग को निःशुल्क ही मिला है, लेकिन और उसके अलावा जो खर्च होता है इसमें, जैसे हम लोग बहुत तरह का मतलब ट्रीटमेंट। लेबर कॉस्ट? जी, लेबर कॉस्ट हो गया, और प्लांटेशन करने से पहले बहुत तरह का ट्रीटमेंट फंगीसाइड वगैरह हाँ, दे गड्ढा के करते होंगे, जी गड्ढा के जी साथ जी उसमें डालते होंगे फंगस वाले। जी जी उसमें बहुत सा हम लोग दवाई वगैरह डाल के खाद एक वगैरह। गड्ढा आप करवाते हैं जी। तो लेबर कॉस्ट कितना खर्चा होता है? और हर एक गड्ढे पे हम लोग को 25-30 रुपया लग जाता है। ये मजदूर आप कहाँ से लाते हैं? लोकल ही हम लोग का मिल जाता है यहीं पे। लोकल आपके गांव के ही लोग रहते हैं? हाँ, ये एरिया के ही रहते हैं, कुछ इधर पे भुनटोली है, यहाँ से भी मिल जाता है, अगल बगल से मिल जाता अभी देख रहे हैं कि अमरूद के सिवा यहाँ पर अलग अलग और नींबू का पेड़ देख रहे हैं सर। है। लगता है कि आम भी लगा हुआ है, हम्म, जामुन भी लगा कुछ है, हाँ तो ये साथ में बैर हाँ का पेड़ भी है। हाँ हाँ, हम लोग कुछ कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग के यहाँ कटहल भी लगा हुआ है, आपको नींबू भी लगा हुआ है, आम का पौधा भी है, लीची का पौधा भी है, सेव का भी हमारे पास 4-5 पौधा, हरमन 99 जो हॉट क्लाइमेट के लिए सेव आता है वो भी लगा हुआ। उसमें भी अभी फ्रूट वगैरह लगा हुआ है, वो भी अमरूद के साथ ही जुलाई अगस्त में। तो इसी तरीके से बहुत सारे चीज़ों पर ट्रायल किए हैं, सब इनिशियल स्टेज में है। इसका रिजल्ट देखेंगे, इसके बाद इसको भी बढ़ाया जाएगा अगर हमारे क्लाइमेट में और वातावरण में अगर सक्सेस हो जाता है उसके तो ये पहाड़ की तराई में आपका ये प्लांटेशन है, बाद। चोरी वगैरह भी होता है यहाँ पे? नहीं, हम लोग का तो चारों तरफ से सर एंगल लगा कर करके और इसको फेंसिंग किया हुआ है, तो बिना पूछे कोई नहीं आता है इसे जनरली। कभी कभार कोई नीलगाय वगैरह महीना 2-4 महीना पे घुस जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग इसको थोड़ा सा हाइट बढ़ाने वाले हैं और जाली लगाने वाले हैं। सरकार से कुछ अनुदान आपको मिला है? सरकार से शुष्क बागवानी का एक योजना आता है, उसके अंतर्गत हम लोग को 2024-25 में कुछ मिला था, और उससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो बहुत मिनिमम अमाउंट जो होता है शुष्क बागवानी का, उसके अंतर्गत मिला था। अभी एक क्लस्टर योजना आता है, जो कि लास्ट ईयर चूँकि विधानसभा चुनाव था उसके चलते नहीं आ पाया था, लेकिन इस साल विभाग में सुन रहे हैं कि आने वाला है। अगर वो योजना मिल जाए तो कुछ हम लोग के लिए अच्छा रहे। सिंचाई कैसे करते हैं आप? सिंचाई तो पहले हम लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले हम लोग ने यहाँ पर स्प्रिंकल देख रहे हैं? ड्रिप लगाया है सर। ड्रिप। हाँ, ड्रिप लगाया है, तो वहीं पे ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम है, प्लांट के पास जड़ के पास है, वहाँ पे ड्रिपर लगा हुआ है, जिससे बूंद बूंद पानी जाती है। और इस एरिया में थोड़ा सा सर पानी का प्रॉब्लम है, तो ड्रिप इरीगेशन लगाने से यह फ़ायदा है कि आपको 60 से 70% सर पानी का बचत, इसमें कम पानी में भी मतलब आप। पौधा पौधा के पास ही पानी? हाँ, नहीं, पौधा के पास ही पानी, और जितना उसको चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी वो देता है।
अभी सर ये उद्यान विभाग है, जी। इससे बहुत सारी योजना चल रही है जिससे किसानों को और आगे बढ़े, उसको मदद करती है। तो उद्यान विभाग से आप कभी मिले हैं? उद्यान विभाग से यहाँ पे विजिट भी मैडम जो तबस्सुम मैडम जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं वो 2-3 बार यहाँ पे विजिट किए हैं। और पटना से भी सर जो पौधा संरक्षण के एक मुकेश सर है वो आए थे, और हॉर्टिकल्चर से भी एक पटना से वरीय पदाधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं। और मीटिंग वीटिंग में हम लोग वहाँ पे हमेशा जाते रहते हैं, सारे जिला में जो भी हैं उनके नॉलेज में है। और उस तरह का कुछ स्कीम आएगा तो हमको आश्वासन भी दिया गया है कि आपके लिए दिया जाएगा। तो अगर इस बार आता है और कई योजना है सरकार का। और हम तो इलाहाबाद में देखते हैं कि जैसे ही अमरूद बड़ा होता है कुछ, तो उसमें कुछ केमिकल टाइप के से अमरूद में करता है, वो बड़ा हो जाता है कुछ दिन के बाद। तो ये सब कुछ जानते हैं सर? ना, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग का फोकस जो अभी सर यहाँ पर है जैविक खेती पर है। क्योंकि अभी हम लोग का सारा इंपोर्ट रुका हुआ है, प्रधानमंत्री भी बोले हैं कि हम लोग को जैविक खेती की ओर बढ़ना है। तो केमिकल बेस्ड खेती हम करना नहीं चाहते हैं, और इसमें हम लोग पूर्णतः जो है जैसे गोबर खाद वगैरह, मुर्गी का लाही वगैरह, सरसों खली, यही सब डाल करके अभी तक कर रहे हैं हम लोग। केमिकल का इस्तेमाल सर इसमें नहीं करते। मतलब आपका जो अमरूद है जी, बिल्कुल जैविक है, कंप्लीट ये मरीजों के लिए उत्तम है। 100%। आप बेचते कहाँ हैं? हम लोग का सर केदारनाथ मार्केट जो मंडी है वहीं जाता है और वहीं से बिकता है माल। ऐसे कुछ मतलब रिटेल कस्टमर यहाँ वेंडर लोग आता है यहाँ जी, पर रिटेल जो कस्टमर, घूम घूम कर बेचता है? हाँ, कुछ रिटेल कस्टमर यहाँ पर भी आ जाते हैं तो उनको भी दे देते हैं। नहीं तो बल्क में अगर देना रहता है तो हम लोग का कार्टून 20 kg का पैक होता है, और हम कार्टून के हिसाब से वहाँ पे दे देते हैं। वहाँ का पर डे का मंडी का रेट खुलता है, जो रेट उस दिन का होगा, इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता है। वो मतलब वहाँ पे जो इंपोर्ट आता है उस पर डिपेंड करता है। कम माल आता है तो रेट वहाँ अच्छा मिलता है। मतलब मैक्सिमम कहीं 40-50 से ऊपर ही बिकता होगा? हाँ, मैं एवरेज अगर पकड़ लिया जाए तो 30-40-50 मिलता ही मिलता है। मिनिमम 30 से नीचे नहीं जाता है, और मैक्सिमम तो 60-70 तक 80 तक बिका है। और आगे क्या विचार आपका है? अभी इसमें सर मेरा जैसे बड़ा प्लांट में 3,000 से कुछ ऊपर प्लांट है। इस बार हम लोगों ने फिर संकल्प तरु के माध्यम से 6,000 पौधा हम लोग को मिला है, और फिर हम लोग जुलाई में और पौधा लेने वाले हैं। तो इसी को सर और बड़ा करना है, यही प्लानिंग है। यहाँ पर आप सामूहिक खेती कर रहे हैं कि आपका पर्सनल इतना खेत है? खेत तो हम लोग का पर्सनल ही है, लेकिन हम लोग इसमें 4-5 आदमी मिल के ही कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में कर रहे हैं कि अच्छे से देखभाल हो जाए। क्योंकि देखभाल भी इसको करना पड़ता है, सुरक्षा करना पड़ता है, तो हम लोग 4-5 जन मिल के ही करते हैं। बहुत सा सर संस्था बनता है, समूह बनता है, एफपीओ बनता है, क्या उस और अग्रसर किए हैं आप? उस और विचार है सर कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बनाया जाए, लेकिन अभी चूँकि हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं तो उस ये मतलब दिमाग में है कि इसको इन फ्यूचर करना है सर। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या सोच रखे हैं? उसके अलावा सर एक मशरूम का प्रोडक्शन यूनिट, और एक सर डेयरी के लिए हम सोचे हुए हैं कि थोड़ा सा रोड वूड का इशू है सर। अगर हम लोग का रोड यहाँ तक अगर बन जाए, मतलब बरसात में काफ़ी हाँ, दिक्कत होता है। बरसात में सर हम लोग को 4-5 महीना कम्युनिकेशन का दिक्कत होता है। तो इसके लिए रोड के लिए सर हम लोग आरईओ से रोड बनता है, वहाँ पर भी आवेदन देने वाले हैं। अगर बरिए कहीं ऐसा कुछ हो जाए कि हम लोग का ये समस्या का समाधान हो जाए तो हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के और भी कुछ काम करेंगे। आपका स्थानीय मुखिया या स्थानीय विधायक से इसकी जानकारी दी है आप? स्थानीय विधायक से सर हम मिले हैं, उनको सारा कुछ बता भी दिए हैं। चापाकल के बारे में भी सर बोले थे कि यहाँ पे करवा दीजिए लाइट वाइट, क्योंकि हमारा जो मोटर है वो सारा 3 फेस का मोटर लगा हुआ है। अगर लाइट एक फेस भी डिस्टर्ब हो जाता है सर तो यहाँ पर आदमी को पीने का पानी उनी का दिक्कत आ जाता है। तो इससे रिलेटेड हम सर हमारे जो वीरेंद्र सिंह बजरंग के विधायक थे उनसे मिले थे, और उनसे चापाकल के बारे में भी और रोड के बारे में भी, दोनों चीज़ के बारे में बोले हैं। अभी सर सौर योजना का चल रहा है, आप बिजली विभाग को देखते होंगे कि सौर योजना लगाने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी है, मतलब 40 से 50% सब्सिडी है। और 2 kV का 3 kV का आपका अगर यहाँ पे सौर ऊर्जा लग जाए तो आपको काफ़ी राहत मिलेगा। तो क्या इसके बारे में कभी बिजली विभाग से मिले हैं? नहीं सर, उस सौर योजना के बारे में भी सोचे हुए हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग को फेंसिंग वगैरह ऊंचा करना है, और अभी प्लांटेशन वगैरह ड्रिप वगैरह का काम पूरा हो गया है। तो ये सब हम लोग करके थोड़ा सा 1-आध महीना फुर्सत में हो जाते हैं। उसके बाद सौर का जो आप सोलर सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं पटवन के लिए, उसके बारे में
हाँ भाई, अब मेरा सब बिजली का दिक्कत है तो फिर वो तो आपका बेहतर रहेगा हाँ, इस कभी-कभी पहाड़ी जगह में। जी, कभी-कभी अंधड़ पानी आ जाता है तो 2-3 दिन तक लाइट डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो इस चलते थोड़ा-सा दिक्कत तो है, लेकिन उसमें हम लोग लगे हुए हैं, इसको आगे जाके अच्छा करेंगे, क्या सुधार परिचय करेंगे। हुआ आपका? सर मेरा नाम शशि रंजन सिंह हुआ, ये मानपुर प्रखंड में सर कैया पंचायत में खरहरी गाँव हुआ सर, वहीं के हम रहने वाले हैं। अभी आप किसान से मिल रहे थे जिनका सोच है। मैं अभी संकल्प तरु फाउंडेशन के ये कार्यकर्ता हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार। और ये किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में जितना चाहिए उतना पेड़ पौधा फलदार देंगे। फलदार हो या फिर जंगली हो जिससे आप लकड़ी बना सकते हैं, ये पौधा देते हैं इसलिए कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। आप जितना भी किसान हैं अगर पेड़ पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो पैसा आपको व्यर्थ खर्चा नहीं करना है, ये खुद आपको पहुंचा देंगे। सर कैसे आप किसानों को उपलब्ध करवाते हैं? सर पहले तो हम लोग किसान को विजिट करते हैं, उनका फील्ड वगैरह देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ जाके मिट्टी वगैरह जांच करते हैं, देखते हैं कि उनका मिट्टी किस प्रकार का है और कैसा पौधा वहाँ पे लगेगा। अगर वहाँ पे अमरूद लगने लायक है या आम लगने लायक है तो फिर उसी टाइप से हम लोग फार्मर को सिलेक्ट करते हैं और उसको फिर हम लोग प्लांट प्रोवाइड करते हैं। एक लिस्ट बना लेते हैं फार्मर का। जैसे ये गांव है, मानपुर गांव है, तो मानपुर गांव से जितने 10 फार्मर उनका पूरा फील्ड विजिट वगैरह करके उनका एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग हेड ऑफिस भेजते हैं जिसे ताकि वो कलकत्ता से हमारा प्लांट यहाँ पे आता है, फिर हम लोग किसानों को देते हैं। तो मतलब एक जगह के किसान रहता तभी देते हैं? नहीं तो मान जैसे लीजिए 10 कट्ठा का उधर किसान है, 1 बीघा उधर है, 5 कट्ठा उधर है, तो कहीं उस तरह का किसान को कहीं भी रहे हम लोग हर जगह देते हैं। जैसे 1 एकड़ पर आप कितना पौधा उपलब्ध करवाते हैं? 1 एकड़ पे हम लोग देते हैं किसान को 500 पौधा। अभी देख रहे हैं कि अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, हमको लगता है 55 फीट पर लगा हुआ है। 5-5, 6-6 फीट अमरूद का पौधा नज़दीक में लगता है, ज़्यादा दूरी पे लगता नहीं है। आम का पौधा जैसे है वो उसको हम लोग किसान को बताते हैं कि वो 15 बाई 15 पे लगा है, क्योंकि वो जाके बड़ा होकर फैलता है वो। और इसका हाइट आप देख लीजिए कि छोटा ही रहता है, 5 फीट 6 फीट तक जाएगा, फल आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसको स्पेसिंग कम रहता है, आता है ग्रोथ भी बढ़िया इसमें आता है, फ्रूटिंग भी बढ़िया आता है। तो ये तो आदमी लगता है कि किसान लोग 2-4 कट्ठा में भी लगा सकता है। आराम से लगा सकता है। हम लोग मिनिमम किसान को 100 पौधा देते हैं और मैक्सिमम 2000-3000 जितना भी लगा सकता है। हम लोग छोटे फार्मर को भी लेकर चलते हैं, मीडियम फार्मर को भी और लार्ज फार्मर को भी। कैसे आपसे किसान लोग संपर्क कर सकते हैं? हम लोग गांव-गांव विजिट करते हैं। जैसे एक किसान लगा है, इनके पास कोई और आया, उनसे बात किया तो वो चैन बनते चला जाता है और उससे फिर जानकारी हमें मिलती है तो हम लोग किसान के यहाँ विजिट करते हैं और किसान के यहाँ विजिट करते हैं तो उनका पूरा हम लोग निरीक्षण करते हैं, तभी हम लोग उनको प्लांट प्रोवाइड करते हैं। जैसे वेबसाइट पर कोई देखना चाहेगा आपको? हाँ, तो वेबसाइट पे संकल्प तरु फाउंडेशन है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से भी आवेदन कर सकते हाँ, हैं, वहाँ से आवेदन कर सकते फिर आप वो विजिट करते हैं। हैं। हाँ, फिर विजिट करते हैं। बिना विजिट किए हम लोग प्लांट नहीं देखते हैं। देखते हैं कि प्लांट देने लायक ज़मीन है कि नहीं है, वहाँ पे पानी वगैरह है कि नहीं है। अब फ्री में लेने के लिए तो बहुत लोग इच्छुक रहते हैं, मगर वो देख रेख नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या है देने का। हम लोग उसको प्लांट को देते हैं तो पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, उसका जियो टैग करते हैं, ऐप है उसका हम लोग का। हर प्लांट का फ़ोटो अगर 500 दिए तो 500 का जियो टैग होता है। उसके बाद फिर हम लोग हर 2-3 महीना बाद उसको विजिट करना रहे, पर डे मतलब वीकली हम लोग विजिट करना ही रहता है फील्ड पे जाकर। अगर पौधा मर भी गया, ठीक है, अगर फार्मर को दिए 500 पौधा अगर मर गया तो उसको हम लोग रिप्लेसमेंट भी फार्मर को वो देते फिर दे देते हैं, हैं। हाँ, फिर देते हैं, तो गैप नहीं रहे। गैप नहीं रहे। मगर प्लांट वहाँ पे सूखा हुआ है तो रहना चाहिए, क्योंकि जब जियो टैगिंग करते हैं तो पूरा लोकेशन आता है। तभी आपकी कंपनी देगी। हाँ, तभी कंपनी देती है। अगर पता चला कि पेड़ वहाँ पे नहीं है तो फिर मुश्किल है। वो मनुष्यों को अगर चुरा कर चला गया तो चुरा फिर कर हाँ फिर नहीं मिलेगा उसको। नहीं वो फिर नहीं कुछ ना कुछ अंश रहना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ वहाँ पे अंश रहना चाहिए, तभी तो हम लोग दे सकेंगे ना। मॉनिटरिंग वही होता है। तो अभी सर गया जिला में कहाँ कहाँ आप काम कर रहे हैं इस तरह का? गया जिला में अभी देखिए हम लोग पूरा बिहार में 10 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, नवादा हो गया, बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, जहानाबाद हो गया, पटना हो गया, इस सब डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का अभी काम चल रहा है। गया जिला में अभी हम लोग गया खास हो गया, आपका गहलौर हो गया, विजयसराय हो गया, आमस हो गया, सरघाटी हो गया, ये सब जगह पे हम लोग का अभी काम चल रहा है। अभी मानपुर में कहाँ कहाँ आपका मानपुर चल रहा में है? एक यहाँ चल रहा है और फिर गहलौर इधर मानपुर जाए खियसराय जो है ना, उधर चल रहा है अभी हम लोग का। कौन सा गाँव उधर है खियसराय में? शांति नगर।
शांति नगर जो हाँ, नदी किनारे है। नदी किनारे वहाँ पर भी जाके देखिए, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं किसान, और बहुत खुश हैं पेड़ से। मतलब ये सब्जी का खेती हो तो उधर भी देते हैं कि खाली बंजर नहीं नहीं पहाड़ी नहीं, इलाका में देते हम हैं? लोग इंटरक्रॉपिंग किसान, हम लोग तो कहते हैं कि अभी देखिए, जब पेड़ छोटा रहता है तो आप उसमें इंटरक्रॉपिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सब्जी वगैरह लगा सकते हैं। हाँ। जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप वैसा इंटरक्रॉपिंग कीजिए जो पेड़ पे न चढ़े, जैसे बैगन हो गया, हम तो मिर्चा देखे हो हैं गया। सर कि जहाँ पर पेड़ लगा हुआ है नीचे हल्दी का खेती, हाँ होता है, ओल का खेती कर रहा है लोग, कर रहा हम नीचे लोग। भी ले रहा है फसल। आप यहाँ पे देखिए, आप वहाँ पे जाइएगा, जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे जाके देखिए अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है, सब्जी भी लगा हुआ है। हम लोग इंटरक्रॉपिंग भी करवाए हैं, यहीं पर करवाए हैं किसान से। और किस तरह का मदद किसान को करते हैं? मान लिया किसान अगर 2 बीघा में लगाया, पटवन का साधन नहीं है, तो क्या सरकार की योजनाओं के बारे में उसको बताते हैं? हाँ, हम लोग उसको बताते हैं, हम लोग ब्लॉक वगैरह से बात करते हैं, जहाँ तक हम लोग का होता है हम लोग मदद करते हैं फार्मर को। ब्लॉक से भी हम लोग बात करके किसानों को बहुत सारा लाभ दिलवाए भी हैं। जैसे ड्रिप वगैरह होता है तो हम लोग ब्लॉक से वगैरह डिपार्टमेंट से मिल के हम लोग फार्मर को लगवा भी दिए हैं। आमस में देखिए 2-2 जगह 3-3 जगह पर लगा भी हुआ है आमस में। आपका फाउंडेशन का मानो भविष्य में पर्यावरण के संतुलित करने के और क्या क्या योजना है? अभी तो मेन है कि हम लोग प्लांटेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं कितनी गर्मी बढ़ रही है। संतुलित करना, इसीलिए जगह जगह ये बिहार में आकर पेड़ पौधा बांट रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। और किसान ये न समझे कि हम पेड़ पौधा लगाएं तो हमको घाटा होगा। पेड़ पौधा के साथ भी आप खेती बाड़ी छोटे छोटे क्रॉप ले सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे कि ये अमरूद है, बहुत छोटा से ही फरना शुरू हो गया है और अमरूद से भी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। अब बताया जाए सर, ये अमरूद का पेड़ छोटा है, इस तरह का और छोटा छोटा पेड़ भी आपके पास होगा, फलदार, हाँ, जो कम लंबाई चौड़ाई में फल देना शुरू होगा। जैसे अमरूद का भी है, आम का इसके भी, अलावा आम का भी देख लीजिए, छोटा ही हाइट रहता है। 5 से 6 फीट में हो जाता है। हाँ, 5-6 फीट में एप्पल बैर भी हो जाता है, 5 से 6 फीट में नींबू वगैरह भी आ जाता है। ये सब छोटा ही वैरायटी में जो रहता है, जो फल आ जाता है हर ये 6 महीने। गया जिला में सेव हो सकता है कि नहीं सर? हाँ देखिए, होने का तो हो सकता है, मगर जो क्वालिटी वो नहीं आता है। जैसे अभी 12 एक दोगली भी फार्मर लगाया हुआ है, एक नवादा भी लगाया हुआ है, ठीक है, मगर वो चीज़ क्वालिटी नहीं आता है। होने का तो जो हो लाइटिंग जाता है, जो हाँ, वो मीठापन नहीं- है, मीठापन वो नहीं जो आता। ठंड प्रदेश में होता है, वो हाँ, वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, इसीलिए हम लोग फार्मर को सेव नहीं देते हैं। हम लोग का देखिए 28-26 राज्य में काम चल रहा है। हर जगह पे, हिमाचल में है तो हिमाचल में सेव का खेती हो रहा है तो वहाँ सेव देते हैं। लद्दाख में सेव का खेती हो रहा है, वहाँ सेव दे रहे हैं। महाराष्ट्र में मौसमी का है, ये सब का है। मतलब पूरे भारत में आप काम कर रहे पूरे हैं? भारत में हम लोग का काम चल रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मैं संकल्प ध्रुव फाउंडेशन से बिहार में एज ए सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। मोबाइल नंबर से बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8210948195। वेबसाइट नंबर भी कुछ है? वेबसाइट नंबर भी है। चलिए, अभी आप ये देख रहे थे संकल्प तरु फाउंडेशन के मनीष जी थे, जो खासकर बिहार के गया जिला में ये चाह रहे हैं कि फल की खेती हो और किसान स्वावलंबन बने, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, ताकि अपने बाल बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके। मैं अमरूद का जो बागान है, इसकी देख रेख काफ़ी करते हैं। हाँ, क्या क्या करना पड़ता है यहाँ पे? यही देख करना है, पेड़ लगा रहे हैं, इसे तैयार करें, कोड़ खान करना है, घास पतवार इसका निकालना है, जरूरत पड़ने पर फिर छटाइयाँ करते हैं पेड़ का। कितने दिन पर छटैया करते हैं? साल में 2 बार। सिंचाई कैसे करते हैं? सिंचाई यही अपना सब खोदते हैं इनमें, फिर ज़्यादा मतलब पटवन कितना दिन पर करते हैं? पटवन इसका ये मौसम के हिसाब से होता है। गर्मी के दिन है तो 1 दिन बीच करके 2 दिन, ठंडा के दिन है तो 1 हफ्ता तक भी। तो 2 दिन में इतनी पेड़ लगा हुआ है 10-5 हज़ार के करीब में, हाँ, कैसे करते हैं इसको? ये सब अभी ड्रिप से पट रहा है। वो हर पेड़ तक पहुंचा हुआ है, हाँ, हर पेड़ के जड़ तक पानी हमारा जा रहा है। उसी से पटवन होता है। हाँ, क्या नाम है आपका? क्रांति कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम। तो यहाँ पर कितनी मजदूरी मिलती है? अभी 500-600 तक। पर डे कितने फैमिली आप लोग हैं? 3 फैमिली, तीनों को पैसा मिलता है कि एक आप ही को? सब। और रहना खाना सब फ्री है? हाँ,
सर, मानपुर के किसान जो हैं पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कई एकड़ में फलदार वृक्ष लगा रहे हैं, तो उनको किस तरह से कृषि विभाग द्वारा सहयोग प्राप्त होगा? कृषि विभाग के अंतर्गत ही एक उद्यान विभाग है, जिला उद्यान विभाग, जो जिला कृषि पदाधिकारी के देखरेख में ही चलता है। उसके लिए जिला उद्यान पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी पदस्थापित हैं। कृषि वानिकी के तहत फलदार वृक्षों को लगाने के लिए, इसके प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं जो है कृषि उद्यान विभाग से चलाई जा रही है। तो इसके लिए किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि सरकारी सहयोग प्राप्त करने हेतु ये उद्यान विभाग से संपर्क करें, और श्रीमान अजहर जी हमारे यहाँ प्रखंड उद्यान पदाधिकारी मानपुर हैं, उनसे संपर्क जो है संबंधित किसान करें, इनको सहयोग प्राप्त होगा। क्या क्या लाभ उनको मिल सकता है? उनको सिंचाई की सुविधा के लिए बोरिंग की योजना उद्यान विभाग में आई होंगी। बोरिंग की योजना सिंचाई के लिए दी जा सकती है। वृक्ष इनको उपलब्ध कराया जा सकता है। समय समय पर सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर वगैरह की योजनाएं हैं जिसमें पानी का बचत हो सिंचाई में, वैसी सभी योजनाओं की इनको जो है सहयोग की जाएगी। अगर मान लीजिए फल उनको अधिक टूटने लगे तो कैरेट की व्यवस्था भी है? जी नहीं, करंट में तो बाज़ार का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन संपर्क करने के बाद उद्यान पदाधिकारी इसके लिए जो है उनको उचित सलाह जो है उपलब्ध कराएंगे। परिचय दे दीजिए। जी, मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी मानपुर गया जी।